चलते हैं बच्चों, अब एसिंक काउंटर के बाद हम सिंक्रोनस काउंटर पढ़ते हैं, लेक्चर नंबर 3। तो काउंटर मैंने बताया था वो एक ऐसी डिवाइस है जो आपकी ऑपरेशंस को काउंट करती है, पल्सेस को काउंट करती है, किसी क्वांटिटीज को काउंट करती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि एक बाई डायरेक्शनल विजेता काउंटर ले लो, पेप्सी की बोतल फिलिंग प्लांट का ले लो कि कितनी बोतलें भर गई। तो ये जो भी इवेंट हो रहे हैं उन इवेंट के अक्कर होने को वो काउंट करता है काउंटर। ये हार्डवेयर डिवाइस है एक नॉर्मली, ठीक है। दो तरह के काउंटर होते हैं, सॉफ्टवेयर काउंटर और हार्डवेयर ट्रिगर काउंटर। हार्डवेयर ट्रिगर में अपन जो पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट सेमेस्टर में जब आप माइक्रो प्रोसेसर पढ़ेंगे तो सॉफ्टवेयर ट्रिगर काउंटर पढ़ेंगे। काउंटर है क्या? काउंटर एक सीरीज ऑफ फ्लिप फ्लॉप है, मतलब बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं और इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है जिस तरह से आपकी काउंटिंग चाहिए, वो सर्किट आप डिसाइड करेंगे। पर बनता ये काउंट फ्लिप फ्लॉप से ही है। काउंटर जो है वो काउंट अप भी करता है, काउंट डाउन भी करता है। ये काउंट अप बाय 1, 2 और मोर भी कर सकता है। टोटल नंबर ऑफ जो काउंट्स होती हैं उसको कहते हैं मॉडुलस। जैसे हम बात करें अगर 4 स्टेज काउंटर है तो 4 बिट का काउंटर हो गया। 4 बिट का काउंटर मतलब 0000 से लेकर 1111 तक काउंट करेगा, तो टोटल 16 स्टेज हो गई, तो उसको कहते हैं मोड 16 काउंटर। अगर 000 to 111 तक काउंट कर रहा है तो टोटल 8 स्टेट हो गई, तो वो कहलाता है मोड 8 काउंटर। तो हमने काउंटर देख लिया। हार्डवेयर काउंटर जो है वो लिमिटेड होते हैं, राइट है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ काउंटर दैट कैन रिप्रेजेंट। हार्डवेयर काउंटर में सबसे बड़ी दिक्कत ये है, सपोज करो आपने एक 3 डिजिट डेसिमल काउंटर बनाया तो 000 to 999 होना चाहिए। अब अगला नंबर जो होता है वो 1000 आना चाहिए था, पर 1000 की जगह वो 000 पे आ गया, वापस रिसेट हो गया। तो काउंटर जो काउंट अप करता है उसको अप काउंटर कहते हैं, जो डाउन करता है उसको डाउन काउंटर कहते हैं। काउंटर नॉर्मली कहाँ यूज हो रहे हैं बेटा? काउंटर नॉर्मली आपके डिजिटल मल्टीमीटर में यूज हो रहे हैं। जैसे कि कोई वोल्टेज है उसको नापना है, कितना वोल्टेज आ गया, तो वोल्टेज पहले मेजर करा जाता है डिजिटली। तो वोल्टेज को पहले एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, फिर एनालॉग से डिजिटल को अपन काउंट कर लेते हैं कि कितनी काउंटिंग हो गई है, ठीक है, उसको अपन काउंटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर टिकट खिड़की पे देखें तो नंबर ऑफ पर्सन जितने टिकट ले रहे हैं उसकी काउंटिंग करते हैं। हॉस्पिटल में अगर जाओगे आप, जैसे सफदरजंग अस्पताल में जाइए आप, तो नंबर ऑफ पेशेंट्स का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो काउंटर वाइज होता है कि कितने पेशेंट्स का काउंट हो गया, ठीक है। ऐसे ही अब आता है काउंटर के टाइप, एसिंक्रोनस काउंटर और सिंक्रोनस काउंटर। एसिंक्रोनस काउंटर हमने जो पहले पढ़ा था कि वो रिपल काउंटर होते हैं, जिसमें क्या होता है पहले वाले क्लॉक को ही फ्लिप फ्लॉप, वो पहले वाले फ्लिप फ्लॉप को ही क्लॉक दी जाती है, बाकी फ्लिप फ्लॉप को अपन अगले पिछले वाले की आउटपुट से ट्रिगर करते हैं। तो ये एसिंक्रोनस की थी। इसके कारण क्या हुआ था, ग्लिच प्रॉब्लम आ रही थी, पहली चीज डिले आ रहा था, राइट है। इन दोनों प्रोपोगेशन को, इन दोनों चीजों को सॉल्व करा सिंक्रोनस काउंटर ने। तो सिंक्रोनस काउंटर का मतलब क्या है, सारे फ्लिप फ्लॉप एक साथ ट्रिगर्ड होते हैं, मतलब दे आर सिंक्रोनाइज विद द क्लॉक, सारे हैं एक साथ हो रहे हैं, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल क्लॉक होती है वो सबको प्रोवाइड कराई जाती है, तो मतलब सिंक्रोनाइज है वो क्लॉक के साथ, इसलिए सिंक्रोनस काउंटर कहलाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि हर फ्लिप फ्लॉप अपनी स्टेट अकॉर्डिंग टू इनपुट एट ए टाइम चेंज करता है, अकॉर्डिंग टू इनपुट, ठीक है। स्टेप्स टू डिजाइन सिंक्रोनस काउंटर काउंट। जो भी आपको सिंक्रोनस काउंटर डिजाइन करना है तो सबसे पहले जो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप डिसाइड कर लीजिए अकॉर्डिंग टू मोड। जो मैंने आपको फंडा बताया था कि अगर जैसे मोड 3 काउंटर है, मोड 3 का मतलब है 0 1 2 3 काउंट कर लिया उसने, और 5 करना है तो कितने फ्लिप फ्लॉप, मोड 3 के लिए आपको 2 फ्लिप फ्लॉप चाहिए, राइट है, 2 फ्लिप फ्लॉप चाहिए क्योंकि 2 की पावर n, राइट है। अगर मोड 5 करना है तो फिर आपको 3 फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे। मोड 9 करना है तो आपको 4 फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे, क्योंकि एक ज्यादा चाहिए होता है अगर आपका मोड मैक्सिमम कैपेबिलिटी से ऊपर जा रहा है, तो आपको फ्लिप फ्लॉप फिर ज्यादा चाहिए। बात समझ आ रहा है। जैसे अपन को 1 बिट की काउंटिंग करनी है, 1 बिट का मतलब है 2 की पावर 1, दैट इज 2 स्टेट 0 और 1। 2 बिट की करनी है तो 2 की पावर 2 मतलब 4 स्टेट। पर अगर 2 बिट आपको 5 काउंट करना है, 5, तो 5 स्टेट के लिए आपको फिर 2 की पावर 2 + 1 दैट इज 3 बिट का लेना पड़ेगा काउंटर। चाहे वो 111 तक काउंट करे, वो 7 तक काउंट कर सकता है 3 बिट का, और आपको 5 तक करना है तो भी आपको 3 बिट का ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप डिसाइड कर लीजिए, फिर टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप जो आप चाहते हैं उसको, फिर उस फ्लिप फ्लॉप की जो आपने सिलेक्ट किया उसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल और एक्साइटेशन टेबल बना लीजिए। फिर आप जिस तरह की काउंटिंग करना चाहते हैं उसको बना लीजिए, फिर स्टेट डायग्राम बना लीजिए।
स्टेट डायग्राम बनाने के बाद के मैप बनाइए और फिर उससे इनपुट निकालिए, फिर लॉजिक डायग्राम बनाइए। फॉर एग्जांपल ये सारी स्टेप मैं करता हूँ। जैसे 2 बिट का लेना है, 2 बिट का लेना है मतलब नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप 2 हो गए। कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं? जेके। थर्ड क्या है? कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाओ। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना दी। 0 पे 0 रहता है, 0 पे 0 रहता है, ठीक है। 10 पे 1 हो जाएगा आउटपुट, 11 पे पिछली का उल्टा, पिछली का उल्टा। 0 पे अगर 1 प्रेजेंट स्टेट है तो वही रहेगी, ये हो गया। अब इससे अपन कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाते हैं जो अपन ने बनाई। 0 पे क्या हो रहा है? 0 पे देखिए जे तो 0 रहेगा, ठीक है। 0 पे क्या रहेगा? जे तो 0 रहेगा, राइट। और बताइए जे 0 रहेगा, नेक्स्ट स्टेट 0 है, प्रेजेंट स्टेट 0, नेक्स्ट स्टेट 0। देखिए आप कौन सी कंडीशन आ रही है? प्रेजेंट स्टेट 0, नेक्स्ट स्टेट 0, देखिए 0 तो आप देखिए जे 0 है पर के चेंज हो गया तो के डी आ गया। अब आता है 0 1, प्रेजेंट स्टेट 0, नेक्स्ट स्टेट 1, तो 0 1 0 1, तो यहाँ पे जे 1 है पर के डी हो गया। अब आता है 1 0 पे देखिए क्या हो रहा है? 1 0 पे क्या हो रहा है? 1 0, एक ये है और एक ये है, तो इसमें क्या हो गया? के 1 है पर जे डी हो गया, ठीक है। अब 1 1 पे देखिए कौन सी स्टेट आ रही है? एक तो 1 1 ये है और एक 1 1 ये है। इन दोनों में देखिए कौन सेम है? के 0 है पर जे चेंज हो गया, डी आ गया, डी 0। तो बात समझ में आ गई होगी आपको, एक्साइटेशन टेबल पता लग गई। अब इस एक्साइटेशन टेबल से सीक्वेंस ऑफ काउंटिंग लिख लीजिए। 0 पे 0 0 0 1 0 1 0 और 1 1, ये अपनी काउंटिंग है। तो 0 0 0 1 1 0 1 1, ये अपनी काउंटिंग हो गई। अब प्रेजेंट स्टेट अगर ए है तो नेक्स्ट स्टेट बी, बी है तो सी है तो डी, डी है तो ए, ये अपना काउंटिंग हो गई 4 ये। अब आ जाइए था, अब देखिए 0 पे अगली स्टेट क्या आएगी? 0 1, 0 1 पे 1 0, 1 0 पे 1 1, 1 1 पे 0 0, ये स्टेट आएंगी अपनी। तो कुछ ही नहीं करना, आप देखिए यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 1 1, आपने लिख ली नेक्स्ट स्टेट। अब जे और के लिखेंगे आप। जे और के कैसे लिखेंगे? जे नोट के नोट आप लिखोगे क्यू नोट पी एस क्यू नोट एन एस के हिसाब से, क्यू नोट पी एस और क्यू नोट एन एस के हिसाब से। और जब J1 K1 की बात करेंगे तो आप किसके हिसाब से लिखेंगे? Q1 PS और Q1 NS। आपने जो एक्साइटेशन टेबल में पढ़ा था कि JK का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए फॉर PS और NS, तो आप जब J0 की बात करें और K0 की बात करें तो आप बात करेंगे Q0 की, Q0 PS Q0 NS। जब J1 K1 की बात करें तो Q1 PS Q1 NS, ये लिख लिया। अब आप इनपुट बना लीजिए। जैसे आपको J0 के लिए बनाना है, तो J0 के लिए बनाना है तो आप क्या करोगे? आप Q0 Q1 ये ले लीजिए, Q0 Q1 की वैल्यू ले लो प्रेजेंट स्टेट वाली, तो J0 बराबर क्या आ गया? Q1। ऐसे Q1 के लिए लिख लीजिए आप, K0 बराबर क्या आ गया? Q1। फिर J1 बराबर Q1 बाहर, K1 बराबर Q1। तो आप K मैप सॉल्व कर रहे हैं। J0 के लिए Q0 Q1, K0 के लिए Q0 Q1, J1 के लिए Q0 Q1, K1 के लिए Q0 Q1। पर ये J0 K0 कहाँ से आए? ये PS और NS से आए, PS और NS से आए। अब ये इनपुट आ गया, अब आप डायग्राम बना दीजिए। आप J0 बराबर Q1 है तो ये लीजिए Q1 हो गया J0 बराबर, ठीक है। K0 बराबर Q1 है तो K0 बराबर Q1 कर दिया अपन ने, ठीक है। J1 बराबर Q1 बाहर है तो J1 बराबर Q1 बाहर हो गया, ये J1 है और ये Q1 बाहर हो गया। K1 बराबर Q1 है तो K1 क्या है? ये रहा, और ये अपन ने ले लिया Q1, ठीक है। समझ में आ गई है नहीं? अब आप देख लीजिए, आप बस इस सर्किट को बना दो, अब आपका बिल्कुल वैसे ही आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं, अपन एक काम करते हैं, इस पे बना के देखते हैं। इसको पूरा का मिटा देते हैं अपन, ले लीजिए आप। 2 फ्लिप फ्लॉप ले लिया मैंने, एक तो ये ले लिया मैंने और एक ये ले लिया, ठीक है। अब अपन क्या कह रहे हैं? J0 बराबर Q0 है Q1 है। देखिए J0 बराबर Q1 है, अच्छी बात है, ये लीजिए Q1 क्योंकि ये तो है J1, ये लीजिए। फिर K0 बराबर Q1 है, अच्छी बात है,
के नॉट बराबर भी आपका Q1 है, तो ये लीजिए और ये लीजिए, ठीक है भैया, क्योंकि जे नॉट Q1 था तो ये है। J1 बराबर Q1 बार है, ठीक है भैया, J1 बराबर Q1 बार है, तो ये Q1 बार हो गया J1 बराबर, ठीक है। K1 बराबर Q1 है, K1 बराबर Q1 है, ये लीजिए भैया। सारे फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक एक साथ जाती है, मैंने बताया था, ये लीजिए। इस वाले को भी इससे गई और इस वाले को भी इसी से जाएगी, एक साथ जाएगी, ठीक है भैया। अब आपको कुछ ही नहीं करना है, अब आपको आउटपुट लेना है, आउटपुट ले लो यहाँ पे, एक आउटपुट यहाँ, एक आउटपुट यहाँ, और रन कर दो। Q1 की वैल्यू अप्लाई करो, हाई वोल्टेज 5, क्लियर 2, ओके। जीरो जीरो, 01, 10 और 11, देख लीजिए, 00, 01, 10 और 11, ये आपका आउटपुट आ गया, ठीक है। अब आ जाओ आप 3 बिट पे। नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप 3 ही है, T फ्लिप फ्लॉप ले रहे हैं आपकी बात। T फ्लिप फ्लॉप का मतलब J और K की वैल्यू 1, J और K की वैल्यू 1, ठीक है। 3 बिट का है। Q0, Q1, Q2 अपन को सीक्वेंस पता लग गया, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 और 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, ये अपन को पता लग गया। T फ्लिप फ्लॉप अपन ने एक्साइटेशन टेबल भी बना ली और T फ्लिप फ्लॉप अपन ने कैरेक्टरिस्टिक टेबल भी बना ली। कैरेक्टरिस्टिक टेबल से एक्साइटेशन टेबल बनी, एक्साइटेशन टेबल के बाद काउंटिंग ले ली, काउंटिंग के बाद में आपने क्या करा, यहाँ पे ये अप्लाई कर दी, Q0, Q1, Q2, ये 3 हो गई, ये नेक्स्ट स्टेट हो गई। फिर कॉरेस्पॉन्डिंग इनपुट पता लगा लिया अपन ने, Q0 और Q0, Q0 PS, Q0 NS से T0 पता लगा लिया, Q1 PS, Q1 NS से T1 पता लगा लिया, Q2 PS और Q2 NS से T2 पता लगा लिया। ये ध्यान रखना, जब आप Q0, जब T0 की बारी कर रहे हो आप, तो इन दोनों को छुपा लो, इनको छुपा लो, ठीक है, और इनको छुपा लो। केवल आपको क्या करना है, Q0 PS और Q0 NS देखना है, ध्यान रखना, और एक्साइटेशन टेबल को देखना है। फिर जब आप T1 की वैल्यू निकालो तो एक तो ये वाला, ये वाला, इसको रेड कर दिया मैंने, और एक ये वाला, ये लीजिए, ये रेड हो गया, ठीक है। अगर मेरे को Q0 PS निकालना, T0 की वैल्यू निकालनी है, तो ये मैंने नीला कर दिया, ये नीला और ये नीला। तो आपको करना क्या है, मैं यहाँ पे आपकी सहूलियत के लिए कर रहा हूँ, ये नीला, ठीक है। और जब Q2 की बात आए, तो ये आपने हरा कर दिया, ये आपने हरा कर दिया, और यही आपने यहाँ अप्लाई कर दिया, हरे हो गए। अब T0 क्या है, T0 आपका रेड से आएगा, रेड का मतलब रेड रेड वाले पकड़ लो। T1 किससे आएगा, का ब्लू से आएगा, और T2 आपका किससे आएगा, हरे से आएगा। क्यों, क्योंकि आपने हरा किया था, क्यों, ठीक है। तो अब देखिए, जो आपको T0 निकालना है तो रेड रेड वाले पकड़ लो, T1 निकालना है तो ब्लू ब्लू वाले पकड़ लो, T2 निकालना है तो ग्रीन ग्रीन वाले पकड़ लो, ठीक है, और अपन को निकाल लो। अब आ गया, अब इससे अपन इनपुट निकाल लेंगे। जब हमें बात करनी है किसकी, अब ढंग से सुनिए आप, हमें बात करनी है किसकी, हमें बात करनी है अब T0 के इनपुट की, कि T0 क्या होगा। तो T0 का इनपुट निकालना है तो तीनों इनपुट ले लो, Q0 Q1 Q2, Q0 Q1 Q2 ले लिया। फिर T1 की बात करनी है, T1 की बात करनी है तो Q1 Q0 प्लस Q1 Q2, Q0 प्लस Q1 Q2,
ठीक है, और फिर क्यू नॉट डैश क्यू वन प्लस क्यू नॉट डैश क्यू टू, ये अपना आउटपुट आ गया। ठीक है, थैंक यू।